हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने मैथ्स का बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 किया था। आज के क्लास में इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, वरना अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा और आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया ही नहीं था, सुमित ने आपको बताया था पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। और चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन बोल रहा है कि दोज नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका मोर देन कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया था जिसका कितना फैक्टर होता था, ओनली 2 फैक्टर होता था। लेकिन कंपोजिट नंबर का कितना फैक्टर होता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर 4 का चेक करेंगे, 4 का कौन कौन सा है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो इसका कितना फैक्टर हो गया, 1 2 3, यानी कि इसका कितना फैक्टर हो गया, टोटल 3 फैक्टर हो गया। तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो आपका कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो कह रहा है इसका डेफिनेशन, 2 नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1, यानी कि 2 ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका एचसीएफ कितना है, 1 है। यानी इसका एग्जांपल है 2 5, यानी कि 2 5 दोनों क्या चीज में है, साथ में है। ठीक है, तो 2 नंबर का ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब हम लोग इंटीजर के बारे में जानने वाले हैं। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक। तो कह रहा है कि एन इंटीजर इज अ सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव काउंटिंग अलोंग विथ 0, यानी कि एक इंटीजर में नेगेटिव काउंटिंग होता है, पॉजिटिव काउंटिंग होता है और साथ ही साथ क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखिए इसके लेफ्ट साइड में क्या चीज किया हुआ है, नेगेटिव काउंटिंग किया हुआ, राइट साइड में पॉजिटिव काउंटिंग किया हुआ और बीच में क्या है, 0 है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और एक चीज यहाँ पे और, को प्राइम नंबर में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं रेशनल नंबर के पास, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या है, तो अ नंबर दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि एक ऐसा नंबर जो किसके फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, जहां p और q एक क्या होता है, इंटीजर होता है, यानी कि p और q माइनस और प्लस कैसे भी हो सकते हैं। और p और q कहने का मतलब, p बाई q कहने का मतलब न्यूमरेटर बाई में डिनोमिनेटर, एज लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। और q के जगह पे 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, यानी कि रेशनल नंबर जब भी हम लिख रहे हैं उसमें q के प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया 1/3, 2/7, 0.3 पे बार, यानी कि रेकरिंग लगा हुआ 1.50, √16, √4, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट भी पूरा निकल जाता है वो भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल नंबर के पास में। इरेशनल नंबर कह रहा है कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम अगर p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा नंबर होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे पाई, 2/0, √2, √18, 1 + √5, √2, ऐसे करके सभी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। अगर हम यहाँ पाई को देखते हैं तो पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन वहीं अगर हम पाई के वैल्यू का बात करें, जैसे 22/7, तो 22/7 एक क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन वही सिर्फ पाई क्या चीज है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट के बाद रिपीटिंग का यूज किया था, जैसे 3.333333, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन आपको ऐसा नंबर मिल जाए कि पॉइंट के बाद पूरा डिविजिबल हो ही नहीं रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो ऐसा नंबर क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। अब एक पॉइंट के बारे में और जानेंगे हम कि अगर आपका न्यूमरेटर में 0 आ जाता है, जैसे 0/2 रहेगा, तो इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। क्योंकि अगर आप 2 से 0 को डिवाइड करते हैं, यानी 2 का टेबल अगर आप 0 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0/2 यानी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वही ये रहेगा 2/0, यानी कि डेनोमिनेटर में 0 आया, तो पहले तो डेनोमिनेटर में 0 आया तो ये कौन सा नंबर होगा, हाँ इरेशनल नंबर होगा।
ठीक है। और ये 0 का टेबल हम कितना टाइम्स रीड करेंगे, कितना टाइम पढ़ेंगे कि 2 आएगा, हमको नहीं मालूम है। इसलिए क्या चीज, इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड, कितना टाइम पढ़ेंगे, इस कारण क्या हो जाता है इरेशनल नंबर, और क्या हो जाता है रेशनल नंबर। क्लियर है।